वो माचिस की तीलियां जलाता जा रहा था, पर दिया जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसुओं की बरसात हुई जा रही थी और हवा भी दिया जलने से पहले ही बुझा देती। लेकिन इस बार जैसे ही उसने माचिस जलाई, किसी के मखमली हाथों ने बड़े जतन से न सिर्फ उसके कांपते हाथों को सहारा दिया, बल्कि अपनी दूसरी हथेली लगाकर उस दीपक को जलाने में भी उसकी मदद की और ऋतिक की उम्मीदों का दिया जल उठा। उसने नज़र घुमाई तो देखा सुबह के ओस जैसी खूबसूरत मासूम आंखों वाली लड़की उसे देख रही थी और उसके होंठों पर जो मुस्कान थी, उसकी खूबसूरती तो बयां ही नहीं की जा सकती। ऋतिक के मुंह से बस थैंक यू शब्द निकल पाया। उसने मुस्कुराते हुए बस अपनी पलक झपकाई, मानो कह रही हो कोई बात नहीं। ऋतिक ने कहा, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, पर माँ हमेशा कहती हैं कि इससे वो वहाँ बैठा पत्थर का भगवान खुश हो जाता है और हमारी बात सुन लेता है। आज उसकी जान खतरे में है, डॉक्टर कहते हैं 50-50 की उम्मीद है। आज मैं उसके लिए दिया जलाकर उसके भगवान से उसके लिए हाथ जोड़कर उसी की ज़िंदगी की भीख मांग रहा हूँ। इतना सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, खुदा उन बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं जो उससे दूर रहते हैं। आप फ़िक्र मत कीजिए, आपकी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरा दिल कहता है आप उनके पास जाइए, लेकिन आप, मेरा नाम इब्तिसाम है, मैं यहाँ अपनी सहेली से मिलने आई थी। इतना कहकर वो चली गई। अचानक हुए इस वाक़े से ऋतिक थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया, पर इब्तिसाम का उसका हाथ पकड़ना, उसका मुस्कुराना और उसके दिए दिलासे ने जैसे उसके जख्मों पर मरहम लगा दिया हो। उसे एक अजीब सा सुकून मिला। ऋतिक का उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था और वह भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, पर उसके सफल होने के चांसेस आधे ही थे। बस इसी बात से ऋतिक परेशान था। बचपन में पिता को खोने के बाद माँ बेटे ने एक दूसरे को संभाला। ऋतिक को भगवान से हमेशा शिकायत रहती, पहले पिता को खोने पर, फिर कई बार इंटरव्यू देने पर भी नौकरी ना मिलने पर, और अब माँ की हालत। उसे लगा भगवान उससे उसका सब कुछ छीन रहे हैं। आज इब्तिसाम जैसे उसकी तपते जीवन में सुखों की बारिश बनकर आई थी। ऋतिक हॉस्पिटल गया तो पता लगा ऑपरेशन हो गया है और डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सफल है। अब कुछ दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर ऋतिक को इब्तिसाम की बात याद आ गई। उसने अपने चारों तरफ देखा, पर वह नहीं दिखी। उसने मन ही मन कहा कि भगवान, जिसने मुझे तुमसे मिलाया उसे एक बार और मिला दो, उसको शुक्रिया तो अदा कर दूं। ऋतिक ने बड़े मन से माँ की देखभाल की, जिससे उसकी माँ जल्दी ठीक हो गई और अपने रोज़मर्रा के कामों को करने लायक हो गई। ऋतिक अक्सर उस पल को याद करता है जब वह इब्तिसाम से मिला था। वह घड़ी और उसका चेहरा उसे भुलाया नहीं भूल रहा था। वह एक बार फिर से उसे मिलना चाहता था, पर वो जाने कहाँ खो गई थी। ऋतिक भी अपने आगे की ज़िंदगी की सोचने लगा। उसके लिए नौकरी बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि जो कुछ बीमा ने जोड़ा था वह तो इलाज में खर्च हो गया था और आगे का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वह जल्दी ही नौकरी नहीं करता। इसी क्रम में आज ऋतिक का इंटरव्यू है और उसे हर हाल में नौकरी चाहिए। सुबह निकलने से पहले जाने क्या सूझा, उसने भगवान के सामने दिया जलाया तो ऋतिक की माँ देखकर हैरान हो गई और पूछ बैठी, क्यों, आज भगवान की ज़रूरत कैसे पड़ गई? ऋतिक मुस्कुराकर बोला, अभी जल्दी में हूँ, आकर बताऊँगा। और कहते हुए उसने अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा। पर माँ की आंखें जैसे उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे कारण की तलाश में लग गईं। ऋतिक समय से काफ़ी पहले इंटरव्यू वाले स्थान पर पहुंच गया था और वहां पहुंचकर उसे इब्तिसाम दिख गई। उसे बेहद खुशी हुई कि आज उसकी मांगी मुराद मिल गई। उसे लगा आज फिर से भगवान ने उसकी सुन ली है। लगता है भगवान से उसकी नाराज़गी दूर हो गई। उसकी आंखों की चमक दुगनी हो गई। वह अभी उसे देख ही रहा था कि वह खुद उसके पास आई और बोली, हेलो, याद आया? मंदिर, दिया, हॉस्पिटल। ऋतिक बोला, हाँ सब याद है। वह सब मैं कैसे भूल सकता हूँ, और तुमने जो किया। तभी बोली, अच्छा तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? वह बोला, ठीक हैं।
उसने तुरंत अगला सवाल दागा, इंटरव्यू के लिए आए हो? बोला हाँ। और तुम? वह बोली मैं भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जगह तो एक ही है और वह भी तुम्हें मिलने वाली है। ऋतिक बोला थैंक्स, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। वह अपनी आंखों को बड़ा करते हुए बोली, नहीं देखना, आपको ही मिलेगी। उसे जैसे विश्वास हो गया, इसलिए कि वह कह रही थी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए बोला अच्छा नौकरी लग गई तो तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊंगा। थैंक यू कैसे बोलूँगा? वह मुस्कुराते हुए एक कागज़ पर अपना नंबर देते हुए बोली, मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके थैंक यू बोल देना। और हाँ, मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। ऋतिक का दिल मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर में उसका नंबर आया और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। थोड़ी देर में चयनकर्ताओं ने उसे बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है। ऋतिक के तो पैर ज़मीन पर नहीं थे। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि इब्तिसाम जब से आई है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी उसके पीछे पीछे आ गई हैं और वही उसकी सच्ची जीवन साथी बनने के योग्य है। पर बाहर आकर देखा कि वह कहीं नहीं थी। उसने तुरंत वह कागज़ निकाला और उस पर लिखा नंबर डायल किया, लेकिन उधर से आवाज़ आई कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी बंद है। न जाने क्यों ऋतिक थोड़ा मायूस हो गया। उसे लगा उसे जानबूझकर गलत नंबर दिया। फिर उसने दोबारा कोशिश नहीं की और घर आ गया। आते ही उसने माँ के पैर छुए और उनके गले लग गया। वह समझ गई कि बेटे को नौकरी मिल गई, लेकिन इतनी बड़ी खुशी के बीच बेटे के चेहरे की उदासी भी उनसे छुपी नहीं थी और वह पूछ बैठी, बेटा आप बता भी दे। वह बोला कौन? अरे वही जो सुबह तेरी हंसी में थी और अभी तेरी उदासी में। ऋतिक ने कहा, क्या तुम भी माँ? तुम्हें तो क्राइम ब्रांच में होना चाहिए। इब्तिसाम नाम है माँ, तुम्हारे ऑपरेशन वाले दिन मिली थी, उसी ने दिया जलाना सिखाया था। माँ बोली, मैं 22 सालों से जो ना कर सकी उसने पहली मुलाकात में कर दिया, लेकिन नाम से तो मुस्लिम लगती है। ऋतिक माँ के पैरों के पास ज़मीन पर ही बैठ गया और बोला, माँ मुझे नहीं पता वह कौन है, बस इतना पता है कि वह मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई है और आज भी मिली थी और उसी ने यकीन दिलाया था कि नौकरी मुझे ही मिलेगी और देखो ना, मिल भी गई। ये सब सुनकर ऋतिक की माँ की आंखें भी सपने बुनने लगीं। वह बोली, बेटा वो हमारी जात बिरादरी की नहीं है। इस पर ऋतिक बोला, हाँ जात बिरादरी की भले ना हो, लेकिन अगर उसकी हाँ होगी तो उसे मेरी बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह उससे ढूंढकर अपनी बात कहेगा, उसकी राय जानेगा। और तुरंत उठकर और फिर से दिए नंबर पर कॉल करने लगा। कुछ देर रिंग होने के बाद उधर से किसी लड़की की आवाज़ आई। ऋतिक कुछ कहता, इससे पहले दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी आप ही का एक्सीडेंट हो गया है, वह तो हॉस्पिटल में हैं। ऋतिक बस इतना पूछ पाया, कौन सा हॉस्पिटल है? वही हॉस्पिटल था जहाँ उसकी माँ थी। माँ मैं अभी आया और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। थोड़ी मशक्क़त के बाद मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ इब्तिसाम थी। उसने देखा उसके सर पर चोट लगी थी, उसका सर पट्टियों से ढका था और बेहोश थी। ऋतिक की आंखों से आंसू बह चले। उसका पूरा परिवार वहाँ मौजूद था, इसलिए वह वहाँ से हटकर थोड़ी दूर पर आ गया। वह बात कर रहे थे कि बहुत गहरी चोट है, अब तो खुदा ही बचा सकता है। यह सुनकर उसका दिल जार जार होने लगा। वो उसी मंदिर के पास आया और एक विश्वास का दिया जलाने लगा। आज भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने दिया जलाया और वहीं बैठ गया। रात के 11 बज गए थे। उसे ऐसा लगा कि इब्तिसाम उसे बुला रही है। वह उठा और बेखौफ आईसीयू की ओर चल दिया। उस वक्त परिवार के सदस्य सो गए थे। दरवाजे में लगे शीशे से उसने देखा। तभी उसने देखा कि वो अपनी आंखें खोलने लगी है और अपने ठीक सामने ऋतिक को देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए, पर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। उसके हिलते होंठों ने कुछ कहा जो सिर्फ ऋतिक के दिल ने सुना। ऋतिक ने भी दूर से ही दोहराया, आई लव यू टू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी उसने अपनी आंख बंद कर ली। डॉक्टरों ने कहा अब कोई खतरा नहीं है। ऋतिक मंदिर पर वापस आकर हाथ जोड़कर रोने लगा।
घर आकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे दिलासा दिया कि बेटा तेरा प्यार सच्चा है, उसे कुछ नहीं होगा। करीब 1 हफ्ते बाद आज उसको छुट्टी मिलनी थी। हर दिन सुबह शाम मैं मिलने जाता, पर हर वक्त परिवार का कोई भी सदस्य होता तो वह दूर से उसे देखकर आ जाता। वह भी उसे देखकर बेहतर महसूस करती, पर बोलती कुछ नहीं। आज जब उसने ऋतिक को देखा तो एक नर्स से कहकर उसने ऋतिक को बुलवाया। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, शायद डॉक्टर से मिलने गए थे। पहुँचते ऋतिक ने कहा, तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गया था। उसने तुरंत पूछा, क्यों? वह बोला, क्योंकि, पर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। पर वह तपाक से बोली, क्योंकि मुझसे प्यार करने लगे हो। उसने आंखें मटकाते हुए उसकी आंखों में झाँका। ऋतिक को उससे इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह हड़बड़ा गया। वह ज़ोर से हंसी और हंसते ही करा उठी। तभी नर्सों ने डांटते हुए कहा, आराम से, अभी इतना जोर मत डालो, ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा। वह सॉरी बोलते हुए ऋतिक से बोली, अच्छा अब तुम जाओ, अब्बू आते होंगे। ऋतिक जैसे ही मुड़ा उसने कहा, सुनो। ऋतिक ने पलटकर उसे देखा। उसने कहा, आई लव यू ऋतिक। ऋतिक ने उसे गले लगाया और बोला, आई लव यू टू पागल। उसने उसके माथे को चूम लिया। ऋतिक उसके पास ही रहना चाहता था, पर किसी के आने की आहट ने उसे वहाँ से आने पर मजबूर कर दिया। इब्तिसाम घर चली गई, वह भी घर आ गया। इब्तिसाम से जुड़ी हर बात उसने माँ को बताई। उसकी खूबसूरती, उसकी अच्छाई। ऋतिक की माँ सब समझ रही थी। बस एक डर था कि इन दोनों के प्यार को कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। ऋतिक ने उसे 1-2 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। यह सोचकर कि उसे अभी आराम की ज़रूरत है और परिवार वाले भी होंगे, उसने उसे दोबारा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और करीब 15 दिन बीत गए। आज रविवार था और छुट्टी होने के कारण वह अभी सो ही रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो उछल पड़ा। यह इब्तिसाम का नंबर था। उसने कॉल उठाया और गुड मॉर्निंग बोला तो उधर से बोली, गुड मॉर्निंग। अरे तुम तो ज़िंदा हो? वो बोला, हाँ तो? वो बोली, फिर मेरी खैरियत क्यों ना पूछी? इतने दिन हो गए। अस्पताल में तो बड़ा प्यार आ रहा था, सुबह शाम दरवाजे पर पहरा देते थे। अब क्या हो गया? कहीं इरादा तो नहीं बदल गया? ऋतिक, नहीं मोहतरमा, हम बदलने वालों में से नहीं। बस आपकी फ़िक्र थी, इसलिए नहीं किया। अब बताओ ना, कैसी हो? अब दवाइयाँ चल रही हैं कि नहीं? और नॉर्मल तो हो ना? वह बोली, हाँ ठीक हूँ। पर यह नॉर्मल का क्या मतलब है? ऋतिक बोला, अरे बाबा, मुझे लगा कहीं तुम्हारा कोई पेच ढीला तो नहीं रह गया। और वह ज़ोर से हंसा। वह बोली, बड़े अजीब हो, किसी खूबसूरत और बीमार लड़की से कोई ऐसे बोलता है क्या? अरे बाबा, सॉरी सॉरी। तभी वह बोली, भाईजान आ रहे हैं, और फ़ोन काट दिया। ऋतिक कुछ देर मोबाइल ले ख्यालों में खोया रहा। माँ की आवाज़ आई, बेटा ख्यालों में होने से काम नहीं चलेगा, सब इतना आसान नहीं है। ऋतिक भी समझ रहा था कि क्या क्या हो सकता था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने थोड़ी देर बाद फिर से कॉल किया कि वह अपने घर का पता भेजे। उधर से जवाब आया, क्यों, बारात लेकर आ रहे हो क्या? उसने कहा, वो भी लाऊंगा और तुम्हें दुल्हनिया बनाकर ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारे अब्बू और घर वालों से इजाज़त ले लूँ। वह बोली, सोच लो, मेरे अब्बू और भाई बहुत सख्त हैं, बात बात पर बंदूक तान देते हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं बेगम, आपके इश्क में हम गोली भी खा लेंगे। इस बार वह कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, मैं एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। शायद शर्मा गई। अगले ही पल एक बीप के साथ उसका मैसेज आ गया, जिसमें उसके घर का पता था। ऋतिक ने अपनी माँ को अपने इरादे बताए और उनका आशीर्वाद लेकर वह इब्तिसाम के घर चल दिया। उसने पहुंचकर डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में एक उम्रदराज व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उसे देख व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप जनाब ऋतिक हैं ना? उसने आश्चर्य भरे शब्दों में हाँ कहा। वह बोला, आइए, अंदर आइए, और ड्राइंग रूम तक ऋतिक को ले आया और बैठने को कहकर अंदर चला गया। बहुत बड़ा घर था, जो कि बहुत ही खूबसूरती से और करीने से सजाया गया था। यह सब देख ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, तो आप हैं?
जिसने हमारी बेटी का दिमाग ख़राब कर दिया है। ऋतिक समझ गया कि ये इब्तिसाम के अब्बू हैं। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सबकी रजामंदी और आशीर्वाद और पूरे रस्म व रिवाज के साथ और वह मेरी ज़िंदगी में आए। और वह बोले, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे मज़हब के नहीं हो। ऋतिक, ना मैं आपके मज़हब का हूँ ना आप मेरे मज़हब के, लेकिन दोनों ही इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा धर्म है। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। लड़की का पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जिससे हो वह उसे जीवन भर प्यार और सम्मान दे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इब्तिसाम को इन दोनों की कमी कभी नहीं होगी। हालात कैसे भी हों, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सर, अगर आप हमारी शादी के लिए हाँ कर देंगे तो हमारा रिश्ता समाज के लिए एक नया संदेश, एक नई मिसाल बनेगा। वह बोले, और अगर ना कह दूँ तो सर, मैं ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करूँगा। यह कहते कहते उसका गला भर आया। तभी उसने देखा कि उसकी अम्मी और भाई भी हाल में आ गए। शायद वह सब दूसरे कमरे में सब सुन रहे थे। वो ऐसे मुस्करा रहे थे, उसके कुछ समझ ना आया। वह कभी इब्तिसाम को देखता, कभी उसके परिवार को। तब उसकी मम्मी आई और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब बस भी करो, बेचारे को और कितना परेशान करोगे। वह बोला, क्या है ये सब? वह बोली, बेटा, हम तुम दोनों के बारे में पहले से ही जानते हैं। जिस दिन वह तुमसे हॉस्पिटल में मिली थी, जब तुम्हारी माँ बीमार थी, उसी दिन से। जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू था, उस दिन भी ये तुम्हें विश करने गई थी। इसका कोई इंटरव्यू नहीं था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इसका एक्सीडेंट हो गया। पर बीते दिनों में उसके लिए तुम्हारा प्यार देखकर हम भी उसके आगे झुक गए। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा धैर्य और इसके लिए तुम्हारा प्यार देखकर हम समझ गए कि हमारी बेटी के लिए तुम हर तरह से सही हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। और रही बात धर्म की, तो प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज तो बस हम सब तुमसे मिलना चाहते थे, तुम्हारे घर आने वाले थे। तुम्हारा मैसेज आया तो ये सारा आइडिया इब्तिसाम ने दिया हमें। ऋतिक ने उसकी ओर देखा तो वह आंखों ही आंखों में उससे माफ़ी मांगने लगी और यह देखकर वो मुस्करा दिया। अब जाकर उसे सब माजरा समझ आ चुका था। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और बोला, माँ, शादी की तैयारी करो, दुल्हन की हाँ हो गई।